ओम ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज संगत जी। आज पूरे परिवार के जो मेंबर हमारे बीच में सत्संग शेयरिंग करेंगे वह अर्चना गर्ग आंटी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। एंड आई एम रियली सॉरी बैकग्राउंड साउंड के लिए क्योंकि मैं फैमिली के साथ थोड़ा बाहर हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड का ये नॉइज है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। गुरु जी माफ करें मुझे। आप प्लीज अर्चना आंटी आप अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। गुरु जी का मेरा मेरा मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत गुरु जी को मैं नतमस्तक दंडवत प्रणाम करती हूँ और करण अंकल का बहुत थैंक्स करती हूँ कि आज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर गुरु जी की आज्ञा से करण अंकल ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सभी संगत के साथ मिलकर गुरु जी की ब्लेसिंग्स सबके साथ शेयर कर सकूं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, मेरे सरकार का। संगत जी, मैं बेसिकली दिल्ली को बिलोंग करती हूँ, बट आई मूव्ड टू बैंगलोर आफ्टर माय मैरिज। गुरु जी की इतनी असीम कृपा रही है मेरे जीवन में कि मैं जितनी भी गुरु जी के को प्रणाम करूं, थैंक्स करूं, उनकी बड़ाई करूं, उतना ही कम है। पल पल का शुक्राना करती हूँ। एक एक खून का कतरा जो इस शरीर में बह रहा है उसके लिए शुक्राना करती हूँ। ये जीवन के लिए शुक्राना करती हूँ। एक सुंदर छत देने के लिए शुक्राना करती हूँ। प्लेट भर के खाना, मन भर के खाना देने के लिए शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। और आज उन अंकल आंटी का भी बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने हमारे मम्मी पापा से डिस्कस किया और उन्होंने हमें गुरुजी के दरबार में, गुरुजी ने हमें बुलाया। आई वॉज वेरी यंग, बहुत छोटी थी मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s जब मुझे गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया। हम अपने मम्मी पापा के साथ गए वहां पर और बहुत सुंदर दरबार गुरु महाराज का। और गुरु जी की इतना सुंदर परसोना, इतना रीगल उनकी प्रेजेंस थी कि एकदम जैसे मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान। बहुत 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 ब्यूटीफुल नज़ारा था वो। आज भी मुझे याद है। एंड क्योंकि हम लोग दिल्ली से जाते थे तो इट यूज्ड टू टेक अस few hours to reach एम्पायर स्टेट। एंड बहुत अंधेरा हुआ करता था उस टाइम में, इतनी बरसात नहीं थी, बहुत ट्रैफिक भी इतना नहीं हुआ करता था उस टाइम में। एंड हम लोग गुरुजी के दरबार में पहुंचे और जैसे आपने सुना भी होगा संगत जी कि कितनी खुशबू आती थी गुलाबों की गुरुजी के दरबार से। और जहाँ पार्क होती थी गाड़ियां, वहाँ एम्पायर स्टेट के बाहर ही पार्क हुआ करती थी उस जमाने में। एंड आज तो मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत अरसा हो गया एम्पायर स्टेट गए हुए, बट उस टाइम में बाहर पार्क हुआ करती थी। एंड बाहर से ही इतनी खुशबू कि जिसकी की कोई मैं बयां ही नहीं कर सकती। बट और जब हम वहाँ गुरु जी के दरबार में पहुंचे, गुरु जी को प्रणाम किया, वहां हम बैठे, तो चारों तरफ संगत जी इतने सारे लोग और everyone was so well dressed, everyone was मगन थे, जैसे कहते हैं मगन थे उस भक्ति में, शब्द चल रही थी। एंड पर एक बार आकर मन चकाचौंध हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे माइंड में एक गुरु की पिक्चर रही हमेशा से, भगवा कलर, ऑरेंज क्लोथ्स एंड एक जो एक पिक्चर रहती है गुरु की, उससे गुरुजी महाराज बहुत अलग थे, बहुत डिफरेंट थे।
एंड हम लोग बस उसी में शुरू शुरू में तो इनफैक्ट, अच्छा हमें पंजाबी नहीं आती थी संगत जी, बिल्कुल भी। दिल्ली में पले बड़े और हम लोग बिल्कुल भी, मैं जैन परिवार की बिटिया, तो पंजाबी तो हमने, फ्रेंड्स हमारी हुआ करती थी पंजाबी, बट हमने कभी इस तरीके से कॉन्वर्सेशंस कभी एक्सचेंज नहीं करी पंजाबी में, या सुनी नहीं इतनी ठेठ पंजाबी, तो हमें इतना नहीं समझ में आता था। बट गुरु महाराज को कभी भी बहुत बोलते हुए नहीं सुना। बट हाँ, एक चीज जो मैंने जरूर समझी, वो ये समझी कि जब मैं इतनी बिजी थी देखने में कि कौन कैसे ड्रेस्ड अप है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतनी भीड़ है, लोग आ रहे हैं, नतमस्तक प्रणाम कर रहे हैं, तो जो मुझे जितना समझ में आया, गुरुजी ने एक ये जरूर बोला अपनी पंजाबी में कि, और शायद डेफिनेटली मुझे ही पॉइंट आउट करके बोला होगा, बिकॉज आई वाज बिजी, लुकिंग एट एवरीबडी अराउंड मी, कि संगत जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है जो सूंघने आती है, कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है कौन नहीं है। एक होती है जो चुगली करने आती है, कौन सी आंटी ने क्या पहना हुआ है, कैसे ड्रेस्ड अप है, वो अच्छी है वो बुरी है। और एक वाकई संगत होती है जो कि एक्चुअली गुरु के दरबार में आती हैं उन्हें प्रणाम करने के लिए, उनकी भक्ति में लीन होने के लिए। तो खैर, जितना मुझे समझ में आया उनकी, जो भी गुरुजी महाराज बोल रहे थे, उससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला दैट दिस इज व्हाट ही मेंट। एंड बट हाँ, इतना जरूर कहूंगी संगत जी कि बहुत समय नहीं लगा ये समझने में कि जिनके सामने मैं बैठी हूँ वो बहुत बड़ी शक्ति है, उनका प्रभाव बहुत है। एंड शायद उसका एक रीजन ये भी था कि हमारे पेरेंट्स बहुत, माय पेरेंट्स, एक जब हमारे बड़ों का एक ऊपर से एक वो होता है कि बहुत अच्छे दरबार में हैं, सुंदर दरबार में हैं, शक्तिशाली दरबार में हैं, ऐसे दरबार में हैं जो कि सच्चा है, तो आई थिंक बच्चे ऑटोमेटिकली उस दिशा में बहने लगते हैं। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए बहुत परेशान थे, फॉर सिंपल रीजन कि मैं बहुत बोल्ड थी, कॉन्वेंट एजुकेटेड रही, डैड का बिजनेस संभालती थी, तो उन्हें लगता था कि भाई जैनियों में कहाँ ये लड़की ब्याहेगी। बट एट द सेम टाइम आई वाज अ वेरी सिंपल गर्ल, बट लगता था कि भाई जैनियों में ऐसा शायद बच्चे, मतलब लड़कियां इतनी जल्दी ऐसे एक्सेप्ट नहीं होती हैं, दे लाइक टू बी वेरी फैमिली ओरिएंटेड ऑन दोज लाइंस। एंड तो हम लोग खैर दरबार में गुरुजी महाराज के बैठे हुए थे, कुछ समय के बाद हम लोग जाते रहे वहां पे। उस समय संगत जी, मुझे ध्यान है कि हम लोग का ऐसा नहीं था कि हमें मंडे ही आना है या ट्यूसडे ही आना है, तो हम लोग जाते थे गुरुजी के दरबार में। एंड मुझे ध्यान है एक बार मैं बैठी हुई थी अपनी मदर, हम लोग सब बैठे हुए थे, ऐसा भी नहीं था कि सब साथ में जुड़ के बैठे, कि जिसको जहां जगह मिलती थी हम लोग वहां गुरुजी के दरबार में बैठ जाते थे। सो इट सो हैपेंड कि गुरुजी ने एकदम से सबके सामने, जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल लगा, क्योंकि गुरुजी से मिलने से पहले हम लोगों इतने कंडीशन हो गए थे कि हमें वीवीआईपी पास लेके किसी भी गुरु से मिलना है तो मिल सकते थे, वन टू वन बात कर सकते थे। तो मैं उसी बैकग्राउंड से, उसी माइंड थॉट से हम लोग पहुंचे थे वहां पे। बट गुरुजी ने एकदम सबके सामने ऐसे बोला कि इसकी शादी की, मतलब पंजाबी में ही, कि इसकी शादी की चिंता क्यों करते हो, इसकी शादी तो यहीं गुड़गांव में होनी है। सो उस समय लगा कि अरे ये तो बेइज्जती हो गई हमारी, कि गुरुजी ने सबके सामने ऐसे लाउडली बोल दिया। एंड तो बट यस, दिस हैपेंड, एंड दिस वाज ट्रू, ऐसा ही हुआ संगत जी। एंड जो जो गुरुजी ने मेरी लाइफ से रिलेटेड बातें उस समय बोली, उस सत्संग में, वो ही होती चली गई, उसमें कहीं कुछ डिविएशन नहीं थी, कहीं कुछ चेंज नहीं था, वो इवेंट्स वैसे ही होते चले गए। गुरुजी ने एक बात और कही थी उस समय कि योर हस्बैंड विल लव, ही विल बी अ शिव भक्त, मतलब वो शिव भक्त होंगे। खैर इतना तो मुझे उस समय नहीं समझ में आया था, जो वहां संगत थी उन्हीं से हमें समझ में आया कि दिस इज व्हाट गुरुजी वाज सेइंग। बट ऐसा ही हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा शिव भक्त रहे हैं, बचपन से ही रहे, अपने बचपन से ही रहे हैं शिव भक्त। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना, मेरी इतना सुंदर मुझे परिवार देने के लिए।
तो डेफिनेटली शादी हो गई, जिंदगी चलती रही हमारे। लंगर प्रसाद का अगर मैं बताऊं तो यस, आपने सबसे सुना ही होगा संगत जी की हम लोग गुरुजी प्रसाद दिया करते थे, हाथ में भर भर के प्रसाद दिया करते थे। अच्छा, मेरे फादर वाज अ डायबिटिक, अब तो मेरे फादर नहीं है, वो गुजर गए, बट डैड हमारे डायबिटिक थे। एंड बट बिकॉज ऑफ द प्रसाद संगत जी, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा देखा नहीं, कभी ऐसा सुना नहीं कि डैड को कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो रिलेटेड टू डायबिटीज और एनीथिंग, नथिंग, नेवर। इनफैक्ट हम मतलब उस समय देखिए हम लोग की इतनी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी महाराज से डायरेक्ट बात करने के लिए, बट जब डैड जैसे प्रसाद ले रहे हैं तो हम अब जैसे मैंने भी बोला है गुरु महाराज पापा को डायबिटीज है, तो गुरु महाराज और दे देते थे प्रसाद, एंड मतलब वो ये कि अपना बोल दो, पता नहीं वहां तक बात पहुंच रही है या कि मतलब हाँ गुरु महाराज इन रिटर्न क्या बोल रहे हैं वो भी समझ नहीं आता था। बस जैसे कहते हैं बस हाँ हमने बोल दिया, बट मैंने कभी नहीं देखा कि डैड को कभी भी उस वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो। देखिए उम्र के साथ जब जैसे उम्र बढ़ती है तो डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो आई, बट माय फादर लेड अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो गुरु महाराज की बहुत असीम कृपा रही हमारे पूरे परिवार पे। इनफैक्ट मेरी मदर शी पास्ड अवे विद कैंसर, तो संगत जी इतनी कृपा, मतलब एक लेडी के लिए उनके उसके उनकी खूबसूरती बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मेरी मदर, आप यकीन जानिए संगत जी, मैं इतने लोगों से मिली हूँ जिनके कीमोथेरेपीज हुई हैं और उनके बाल चले जाते हैं संगत जी। कीमोथेरेपी इतनी स्ट्रॉन्ग थेरेपी है कि 100% बाल जाते हैं। एंड मेरी मदर शी लेड अ ब्यूटीफुल लाइफ और उनका एक भी बाल इधर से उधर नहीं हुआ संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का कि उनका बाल इधर से उधर नहीं हुआ। एंड शी हैड ब्यूटीफुल हेयर टिल हर लास्ट डे, एकदम बहुत सुंदर। मैं गुरुजी महाराज का ही इसमें शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। जबकि ये तब की बात है जब मेरी सिस्टर की वेडिंग वाज एकदम सर पे खड़ी थी, एंड एक मन में डर था कि भाई लड़की की शादी है और मामा की ब्रेस्ट को बॉम्बे में उन्होंने एम्पुटेट कर दिया था, एंड कहीं बाल ना चले जाएंगे, एक मन में बहुत डर था कि भाई सब रिश्तेदार पूछेंगे। बट गुरु जी महाराज की आप कृपा देखिए महाराज, संगत जी, बाल इधर से उधर नहीं हुए मम्मी के। कोई कह नहीं सकता था मम्मी को देखकर कि इनकी एक ब्रेस्ट नहीं है, पता ही नहीं चला, दिख ही नहीं रहा था। डेफिनेटली ज्वेलरी होती है, भारी भारी साड़ियां होती हैं शादी में, बट नहीं, वो गुरुजी महाराज की कृपा थी। बहुत असीम कृपा रही है गुरु महाराज का, जितना उनको नतमस्तक दंडवत प्रणाम करूं। गुरु महाराज से जुड़कर संगत जी हमको, मतलब अब तो देखिए हम भी बड़े हो गए, बट हाँ ये एक चीज समझ में आई है कि हम जब भी अपने गुरु से जुड़ते हैं तो हर तरह की, मतलब हम एक फिजिकल लेवल पे जुड़ते हैं कि हम वहां पे जाते हैं, दरबार में जाते हैं, बैठते हैं। एक होता है कि हम अपने मेंटल लेवल पे हम जुड़ जाते हैं अपने गुरु के साथ। कोई भी संगत जुड़ जाती है कि जैसे मान लीजिए आज भी चोट लगती है तो मुंह से निकलता है ना, हाय माँ। कहीं भी जरा सी भी चोट लगती है या ऑफिस से थक के आदमी आता है तो मुंह से एकदम से निकलता है हाय माँ। तो वो एक आपका एक मेंटल कनेक्शन होता है, जो नाम आता ही आता है मुंह पे, उसी तरह गुरु से साथ होता है, एक मेंटल कनेक्शन हो जाता है कि कहीं कुछ होता है तो मुंह से निकलता है गुरु जी। तो और एक लेवल ऐसा आता है संगत जी, जो हम इमोशनल लेवल पे गुरु महाराज के साथ हम अटैच हो जाते हैं। तो वो गुरु जी ने सिखाया है कि इमोशनल अटैचमेंट जब मुझसे हो जाएगी तब हाँ आप सरेंडर कर जाएंगे, कि सरेंडर, यू नो bow down towards to me and just surrender to who I am। क्यों? क्योंकि जब गुरुजी जो कर रहे हैं, when he is the master of our life, तो वो ही डिसीजन ले रहे हैं हमारे लिए, वो ही कर रहे हैं, उनकी रजा में हमारी रजा है पहले वो। तो मैं सच बताइए संगत जी, आज भी शुक्राना करके सोचती हूँ कि गुरु महाराज पूरे दिन में जो दिखाया आपने दिखाया उसके लिए शुक्राना, जो सुनाया आपने सुनाया उसके लिए शुक्राना।
जो बुलवाया आपने बुलवाया उसके लिए शुक्राना। क्यों? क्योंकि आप ही मेरे को लीड कर रहे हैं, आप ही मेरे मास्टर हैं। और उससे, एंड यस आई अंडरस्टैंड, इस स्टेज पे आने पे थोड़ा समय लगता है संगत जी। क्यों लगता है? क्योंकि हम सब परिवार में बैठे हैं, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी, बच्चों की तरफ, हमारे बुजुर्गों की तरफ, हमारे अपने खुद की तरफ, सोसाइटी की तरफ। बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, है ना। हमें सबको सबके साथ रहना है, तो एक 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 अंदर से एक डर आता है। बट when we know कि हम बेस्ट ऑफ हैंड्स में हैं, गुरु जी सरकार हमारे साथ है, हमारे अंग संग हैं, तो वो इमोशनल सरेंडर करना बहुत आसान हो जाता है संगत जी। वो एक फीलिंग आना बहुत बहुत आसान हो जाता है। सो जिंदगी का कारवां यूं चलता रहा हमारा। मैं यहाँ, अच्छा एक चीज और बताऊंगी संगत जी। जब मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं जितनी बार गुरु जी के दरबार गई हूँ, अ, अगर मेरे मेरे कानों में अगर पंजाबी जो शब्द पंजाबी में होती है जैसे वो पढ़ती भी थी, तो आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड कि मुझे हमेशा ही वो सुनाई देती थी। अपने जो ये जगजीत सिंह का जो एक भजन है, हे राम तू ही दाता तू ही विधाता, तुझ में है सारे धाम, हमेशा मुझे ये पता नहीं क्यों, और ये मुझे स्ट्राइक नहीं किया। ये मुझे उस समय, जिस समय मैं एम्पायर स्टेट जाती थी, ये मुझे उस समय नहीं थी स्ट्राइक करी। बिकॉज शायद नहीं समझ में आया कि ये हो रहा है। बिकॉज सिर्फ वो मुझे ही सुनाई दे रहा है। समझिए, ये सच है, ये हकीकत है कि गुरु महाराज जो आपको दिखाना चाहते हैं, जो आपको सुनाना चाहते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए हो रहा है। इट मे बी इट बी एक्सक्लूसिवली फॉर यू, बिकॉज गुरु महाराज को मालूम है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है, और वो ही होगा। और ये एक बार नहीं, हजारों बार हमारे साथ हुआ है मेरी लाइफ में कि जो मैं देख रही हूँ शायद वो दूसरा नहीं देख रहा है। कई बार देखिए, हम सब एजुकेटेड हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अगर होम मेकर भी है, तब भी हमारे एक्सपीरियंसेस इस तरह के लगे कि फर्स्ट इंस्टेंस में हर इंसान पहले अपनी साइंस लगाता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। बट नहीं, वो सब मैंने गुरुजी महाराज के सामने साइंस को फेल होते देखा है, मेडिसिन को फेल होते देखा है। अपने एक्सपीरियंसेस हमारे इतने सुंदर रहे हैं कि लगता है कि नहीं, जो गुरु महाराज, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर मी, जो मैं ये फील कर रही हूँ, और उस फीलिंग को हमें रिस्पेक्ट करना है, उस फीलिंग को हमें एंजॉय करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं गुरु महाराज ने वो हमारे लिए एक्सक्लूसिवली जो मैसेज भेजा है, वो जरूर हमारे किसी अच्छे के लिए ही हो रहा है। When I moved to Bangalore, obviously it changed from, Delhi to Bangalore was big, you know, and with children. So, आप यकीन जानिए संगत जी, आफ्टर अ फ्यू डेज जब हम यहाँ सेटल हो गए, दैट वाज द वेरी फर्स्ट भजन दैट आई हर्ड, मैं एकदम से दैट टाइम इट क्लिक टू मी, ये तो गुरु जी का भजन है, यू नो तू ही दाता तू ही पिता है, तू ही तो है, राधा का श्याम, हे राम। तो मैं एकदम से ट्रिक्ट, मैंने टोल्ड माय हस्बैंड कि देखो गुरुजी के ही दरबार का वो बज रहा है, विच मीन्स दैट गुरुजी इज विद अस हियर इन बैंगलोर, यू नो एंड बहुत सारे सत्संग है गुरु महाराज के। मैं तो कहती हूँ पूरा जीवन ही एवरी डे इज अ सत्संग। गुरु जी ने इतना इतना असीम हमें प्यार दिया है, and so very thankful to him for everything, Sangat ji, for everything. And मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई सिंगल हैंडेडली, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली। जिसे कहते हैं एक एक ईंट, ऑब्वियसली गुरु महाराज के आदेश कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता संगत जी। तो एक बार क्या हुआ कि ये केमिकल्स बनाते रहे, तो अब उसमें रॉ मटेरियल भी केमिकल होता है, एंड प्रोडक्ट भी केमिकल होता है। तो इट सो हैपेंड कि उसकी, अच्छा, जो फर्नेस चलती है संगत जी, वो चलती है 1200 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर होता है, आप सोचिए 1200 डिग्री सेल्सियस। एंड रात आई थिंक 2 शिफ्ट्स हुआ करती थी, ये काफी पुरानी बात बता रही हूँ आपको मैं। एंड ही वॉज, मेरे हस्बैंड उस समय फैक्ट्री में नहीं थे,
एंड जो भी चार्ज लगाता है मैनेजर, तो वो बच्चा लगा के चार्ज, ही वेंट ऑफ टू स्लीप, वो सो गया। पता नहीं उसकी कैसे आंख लग गई एंड वो सो गया। एंड वो सो गया एंड फैक्ट्री में आग लग गई। एंड तो जो बताता है वो लड़का कह रहा है उसको इतनी जोर से थप्पड़ मारा है। किसने मारा है? भगवान जाने, ऑफ कोर्स गुरुजी ही हो सकते हैं, संगत जी, और कौन होगा। उसको इतनी जोर से थप्पड़ लगा है नींद के अंदर, वो उठा है और उसने देखा है कि क्या हुआ, एंड चीज उसने कंट्रोल करी। एंड संगत जी, कुछ भी हो सकता था, लेबर मर भी सकती थी, आग और पकड़ भी सकती थी, बहुत डैमेज हो सकता था, बट गुरु महाराज की कृपा से एवरीथिंग वॉज इन कंट्रोल, किसी को खरोंच तक नहीं आई। सो जय गुरु जी ही कह सकती हूँ मैं, तो यही कह सकती हूँ कि गुरु महाराज, आपने उस समय उस बच्चे को जगाकर कि उठो वरना ये आग बहुत पकड़ जाएगी, इतनी कृपा करी सब पर। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। और संगत जी, जैसे आपको एक और बहुत प्यारा सत्संग बताती हूँ मेरे बेटे का। जैसे अपने हस्बैंड का बताती हूँ। अच्छा, एक बहुत क्या हुआ संगत जी, जो हम लोग यहाँ बैंगलोर आए, माय हस्बैंड इज अ डायबिटिक, एंड व्हेन वी केम हियर, तो मैं, मेरे हस्बैंड, आई थिंक बच्चे भी थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आई थिंक बच्चे भी थे, तो हम लोग तिरुपति जी से जब दर्शन करके नीचे उतर रहे थे, तो उस समय मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि भाई मुझे राइट आई से, ही वाज ड्राइविंग, माय हस्बैंड वाज ड्राइविंग, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे राइट आई से आधा दिख रहा है। सो आई सेड अच्छा, आधा दिख रहा है, आधा कैसे दिख रहा है? मुझे लगा भाई टायर्ड हो गए होंगे या कुछ, मस्ट बी टायर्ड, चलो होटल में जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। बट दैट प्रॉब्लम परसिस्टेड, वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। एंड आई डोंट नो व्हाई, क्या रीजन रहा मेरे मन में मुझे नहीं मालूम, बट ये बात हमने किसी को नहीं बताई, हमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई, बच्चों को नहीं बताई, हम दोनों खुद ही इस चीज से वी वर जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट दिस आउट। संगत जी, आप यकीन जानिए, यहाँ पे बैंगलोर में नारायण नेत्रालय करके, इट्स ओनली डेडिकेटेड फॉर आईज एंड द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद आईज ट्रीटमेंट्स। हमने वहाँ चेकअप कराया, उन्होंने बहुत सारे चेकअप्स करे, तो उन्होंने प्रॉब्लम बताई, ये है, द ओनली सोल्यूशन इज सर्जरी, सर्जरी ही करानी पड़ेगी, यहाँ स्वेलिंग है, वहाँ स्वेलिंग है। और उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि देयर इज नो गारंटी दैट वो जो हाफ विजन है वो वापस आएगी, जो भी हाफ विजन चली गई है राइट आएगी। तो हमने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं, एंड हमने ये किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, किसी घर के किसी बड़े के साथ नहीं, इनफैक्ट आई डिड नॉट इवन टेल माय चिल्ड्रन। सो डेफिनेटली गुरु महाराज, फिर हमने एक और कंसल्टेशन ली हैदराबाद में, एलन प्रसाद करके हॉस्पिटल है, विच इज अगेन वेरी वेरी फेमस, आईज का भी वहाँ पे बहुत वो है। एंड हम लोग वहां पर गए, एंड फिर वहां पे हमें श्योरिटी हो गई कि इसका और कोई तरीका नहीं है, वी हैव टू गेट दिस, हमें इसका कराना ही पड़ेगी सर्जरी। एंड उन लोगों ने हमें कुछ, आई थिंक फ्यू वीक्स उन्होंने मेडिकेशन दी मेरे हस्बैंड को, एंड उसके बाद दे गिव अस अ डेट कि आप इस दिन आ जाइए एंड हम सर्जरी करेंगे। तो उस समय तक भी मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया, घर में किसी बड़े को नहीं बताया कि डैड के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। एंड जिस दिन सर्जरी थी संगत जी, हम लोग चले गए दोनों हैदराबाद, बिकॉज मेरे हस्बैंड के हैदराबाद में क्लाइंट्स भी हैं, तो थे, तो हमें वी हैड नो प्रॉब्लम्स, हम लोग बच्चों को बता के कि हम हैदराबाद जा रहे हैं, हम आ गए। एंड संगत जी, जिस दिन मेरे हस्बैंड की सर्जरी थी उस दिन मेन डॉक्टर तो था नहीं, राइट, जो उनके सबॉर्डिनेट थे, उन्होंने कहा कि वी विल डू सम टेस्ट। हमने कहा ठीक है, आप टेस्ट करिए। संगत जी, उसने टेस्ट करा एंड ही सेड कि देयर इज, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द एचओडी, आपके जो टेस्ट हैं बिल्कुल क्लियर है, एंड मिस्टर गर्ग डज नॉट नीड एनी सर्जरी व्हाटसोएवर, उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं है, आप ये दवाई खाइए एंड इन नो टाइम हिज विजन विल बी परफेक्टली फाइन। एंड संगत जी, हम लोग सोच रहे हैं कि हम दोनों पहले तो बैठ रहे हैं, अपनी रिपोर्ट मैच कर रहे हैं पीछे की रिपोर्ट से, और जो अभी रिपोर्ट आई है कि हमें तो ना रिपोर्ट ही समझ नहीं आई, कहते हैं ना साइंस जीरो अकल जीरो,
सब कुछ जीरो। मेरे को तो रिपोर्ट ही समझ नहीं आ रही है, जबकि मैं इतनी रिपोर्ट्स पढ़ के उसको कॉम्प्रिहेंड कर लेती हूँ, लोगों को समझा देती हूँ, समझ जाती हूँ। मेरी तो जैसे कहते हैं ना, बुद्धि ही चलनी बंद हो गई। आई वॉज लाइक जय गुरु जी की फाइनली इनकी वो सर्जरी नहीं हो रही है, एंड इन नो टाइम, मीन्स इन नो टाइम हिज विजन वॉज एब्सोल्युटली ओके। आज इस बात को कितने 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 साल हो गए संगत जी। गुरु महाराज बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। ही इज एब्सोल्युटली ओके। एंड कौन करा सकता है संगत जी, सर्जरी कैंसिल कौन करा सकता है, आई की कहती हूँ कुछ भी, कौन, सिर्फ गुरु महाराज ही हैं जो ये ब्लेस कर सकते हैं। एंड इसी तरह से एक बार मेरे हस्बैंड का इनके सर में ऑन हिज स्कल एकदम से कुछ वॉट्स डेवलप हो गए थे, जैसे पपीते के बीज होते ना, पपाया सीड, जब हम पपीते को काटते हैं अंदर से कुछ वो जो सीड्स निकलते काले काले, इनफैक्ट उसी साइज की, देवर बहुत, देवर इन क्लस्टर्स अपने आप डेवलप हो गए। वो क्या चीज थी हमें समझ नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली द ओनली रेफ्यूज वाज गुरुजी महाराज की, ये क्या हो रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्टेड, अपने आप ही वो गिरने शुरू हो गए, एंड दे वैनिश्ड। वो वॉट जो सर में डेवलप हो रहे थे वो अपने आप ही गिरने शुरू हो गए। संगत जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। जितना मैं गुरु महाराज का शुक्राना करूं, हर एक एक सांस का बहुत शुक्राना है गुरु महाराज। एंड संगत जी मैंने ये चीज हमेशा एक नोटिस करी है कि गुरु महाराज की अपनी एक टाइमिंग है। ऑब्वियसली हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। लाइफ इज व्हाट लाइफ इज, एंड बहुत कितनी बार हम लोग देखते हैं कि वो हो रहा है जो हम नहीं चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ इट वी फील कि व्हाट एवर हैपन हैपन फॉर बेस्ट। हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, बट जो गुरु महाराज की टाइमिंग है, जो जब होना है, जब उन्हें लगता है दीज चिल्ड्रन मेरी संगत को ये उस समय चाहिए एंड दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर देम एट दैट पॉइंट इन टाइम, वो तभी होता है और हमारी सोच से बेटर होता है। ये मेरा हमेशा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। लाइक इफ आई टेल यू अबाउट माई सन, जो मेरे छोटे बेटे हैं, ही इज अ पेट्रियट, एब्सोल्यूट, उसको लिए भारत माता की जय। वो बहुत बच्चा इज वेरी अटैच टू इंडिया। ही वांट्स कि मैं अपनी भारत माता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अंडर प्रिविलेज्ड के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसकी वो ही इज बॉर्न विद दोस थिंग्स इन हिज माइंड। So and he is a very 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 good student, scholarship student रहा है वो। इनफैक्ट मेरे फादर, अब तो मेरे फादर नहीं रहे, गुजर गए, बट वो मेरे हस्बैंड से हमेशा कहा करते थे कि हमारी फैमिली में यही एक बच्चा है जिसको 100% स्कॉलरशिप मिली है, एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिम। गुरु महाराज की कृपा उस बच्चे पे, बस उस बच्चे पे बनी रहे, सबके बच्चों पे बनी रहे, ऐसा ही मैं आज कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। तो संगत जी हाँ, एंड मेरे फादर बहुत, फादर भी और हमें भी लगता था कि हाँ इस बच्चे का शायद एम्स में एडमिशन हो जाएगा। जो नीट एग्जाम्स दिए जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है मेडिकल से पहले, तो हमें भी था कि इफ नॉट एम्स एंड रीजनेबली गुड कॉलेज में इस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। बट नो, दैट डिड नॉट हैपन, दैट डिड नॉट हैपन। एंड जो इनके मार्क्स, ऐसा इन 12th ही स्कोर्ड वेरी वेल, बहुत अच्छे मार्क्स आए इनके, एंड बट इनकी जो मार्क्स आए हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम में वाज शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग। हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या ये वाकई इस बच्चे के मार्क्स थे। इस टीचर्स बहुत शॉक कि इस बच्चे के ये मार्क्स नहीं आ सकते। बट देन हम लोग को लगा नहीं, ठीक है, गुरु महाराज की जो कृपा है, जो होना है वो ही होना है। एंड टू द एक्सटेंट की मतलब इसको किसी भी डिसेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता था उन मार्क्स के साथ, और जो भी एडमिशन्स मिल रहे थे देवर लाइक गांव में कहीं समवेयर, जहाँ पे हमें पता चला शायद प्रोफेसर वगैरह शायद आते भी हैं, नहीं आते हैं पता नहीं। सो वी डिसाइडेड कि भाई अब क्या कर सकते हैं, देन वी डिसाइडेड, वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि भाई क्या हम प्राइवेट में, हम लोग द कॉस्ट वाज एक्सॉर्बिटेंटली हाई,
तो अभी हम क्या करें। देन गुरु महाराज ने एक दिमाग में बात डाली, जबकि हमारे दिमाग में कभी नहीं थी कि क्या हम एक फॉरेन इंस्टीट्यूट कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज दिमाग में ही नहीं था, और ना हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थे, ना हम फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड थे उसके लिए, ना ही हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हमें बच्चे को बाहर भेजना है। बट देन गुरु महाराज की कृपा से हमें लगा कि बच्चे का 1 साल तो वेस्ट नहीं करना है। गुरु महाराज की कृपा से we started researching, and then he found a university had a better ranking than AIMS. And आप यकीन जानिए संगत जी, things moved so fast, and हम उसमें and I was telling my husband, आप क्या कर रहे हैं, it is such a big cost, मैं how will we manage, आप क्या कर रहे हैं ये तो. So he was like कि let's do it. मुझे अंदर से गट फीलिंग है, let's do it, करते हैं. संगत जी, थिंग्स मूव सो फास्ट कि हमने अप्लाई किया, वहां से हमें जवाब आया. एंड संगत जी, मैं अभी भी पिछले 3-4 दिन पहले फिर भी पढ़ रही थी जो ईमेल हमारे को वहां से आई यूनिवर्सिटी से, दैट द इंटरव्यू विल हैपन एट 5:30 AM, मतलब 6 बजे तकरीबन मॉर्निंग में. संगत जी, मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सुबह 6 बजे खुलती है. ऑनलाइन इंटरव्यू था बिकॉज उस समय कोविड का टाइम था. कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सुबह 6 बजे खुलती है. बच्चे का इंटरव्यू लिया उन्होंने, ऑलमोस्ट इट वेंट फॉर 3 hours. एंड आई टोल्ड माई सन कि भाई उनको बोल देना थैंक्स. जब भी माई सन थैंक्ड हिम कि भाई सर आप इतनी मॉर्निंग में यू हैव स्टार्टेड द इंटरव्यू. सुबह 6 बजे बेटे का इंटरव्यू हुआ है, 3 घंटे, and they said that within 7 hours we will let you know about the result. एंड जितना भी हमने उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता किया था, सब कुछ विदिन दे आंसर ओनली इन 15 days टाइम आफ्टर द इंटरव्यू इज गिवन. एंड संगत जी, इंटरव्यू दिया, मेरे हस्बैंड काम पे चले गए, मैं भी बिजी हो गई, बेटा भी वॉज ऑल्सो बिजी, बिकॉज हमें ये था कि तुम पढ़ते रहो, पढ़ाई मत रोको, इंटरव्यू तुमने दे दिया बट यू कीप स्टडिंग. सो वो तो अपने माइंड में दोबारा नीट की प्रेपरेशन में लगा हुआ था, बट साथ में ये इंटरव्यू दे दिया. एंड एग्जैक्टली शाम को फोन मैसेज ईमेल आता है दैट यू बीन ग्रांटेड एडमिशन. संगत जी, दिस कैन नॉट हैपन विदाउट गुरुजी's ब्लेसिंग्स. ये सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी. दिस इज सो अनयूजुअल कि इतनी अर्ली मॉर्निंग किसी बच्चे का इंटरव्यू लिया जा रहा है, एंड उसने वो इंटरव्यू क्लियर किया 3 घंटे. इट वाज सच अ रिगरस इंटरव्यू उसका जो हुआ है. एंड बट यस, उसको शाम को इवनिंग में ही गॉट अ कंफर्मेशन, हमारी लेट इवनिंग, कि ही हैज बीन ग्रांटेड एडमिशन. एंड वीजास की बात करें संगत जी, हमने अपने तीनों के वीजास लगाए कि हम बच्चे को छोड़ने जाएंगे. विद इन नो टाइम संगत जी इनके वीजास आ गए. उसके हमारे साथ साथ जिन्होंने वीजास के लिए अप्लाई किया था, किसी के फादर का नहीं लगा, किसी के मदर का नहीं लगा. मैंने जो अपना लेटर लिखा था वो तक मैंने आगे फॉरवर्ड किया कि तुम ये वाला लेटर में जस्ट मेक फ्यू चेंजेस एंड यू नो अप्लाई अगेन. फिर रिजेक्ट हो गए लोगों के. हम तीनों के वीजास वेल इन टाइम, एवरीथिंग. आप बिलीव करिए संगत जी कि हम वीजा लेने भी नहीं गए. बॉम्बे में जो हम लोग ने जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी, हम लोग गए, बट जब हमारे को वीजा ग्रांट हो गया उसमें तो हमें नहीं मालूम था कि भाई हमारे को वीजा मिल गया है, राइट. तो पासपोर्ट्स लेने हम लोग नहीं गए, यू नो. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट वी कुड गो. एंड देन हमने बात किया वहां पर एंड कि हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, एंड हम वी विल सेंड समबडी बॉम्बे से. हमने किसी कनेक्ट को बोला, उन्होंने DHL से, उन्होंने वहां से पासपोर्ट्स लिए, हमने सारे लेटर्स भेजे उनको, एंड उन्होंने DHL में बुक किया एंड द पासपोर्ट्स केम टू अस. एंड व्हेन वी ओपनड उसके अंदर वीजास थे. तो मैं, एंड दिस इज वेरी अनयूजुअल, मतलब जो भी सुनता है, ये सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है संगत जी, गुरुजी ही कर सकते हैं. कि मैंने आज तक नहीं सुना कि पासपोर्ट इस तरह से वो दे देते हैं और DHL में बुक करके हमारे पास आ गए. सो ऑल आई कैन से इज कि गुरुजी की असीम कृपा, असीम कृपा, बहुत शुक्राना गुरु महाराज का. जितना करूं उतना कम है. गुरुजी हैज ऑलवेज बीन देयर
मतलब डे टू डे लाइफ, इम्पोर्टेंट डिसीजंस, एवरीथिंग गुरुजी हैज बीन देयर थ्रू आउट। एंड हमें लगता है कि ये दिस जो हुआ है ये बहुत अनयूजुअल हुआ है, कि गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हो सकता है, और कोई ताकत नहीं है जो ये कर सकती है, जो इस तरह की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। मेरे को खुद को संगत जी, गुरु जी ने इतनी बार लाइफ ब्लेस करी है, मेरे तो इतने मेजर, एंड आई एम अ वेरी सेफ ड्राइवर। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल रैश ड्राइविंग नहीं करती हूँ, हाईवे पे भी अच्छे से ही चलाती हूँ, इन सेंसेस कंप्लीट टी टॉटलर। तो ऐसा मैंने कभी मिसबिहेव नहीं किया रोड पे। बट अगर जो चीज होनी है वो होनी है। मेजर एक्सीडेंट्स से गुरु महाराज ने मुझे ऐसे बचाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आई रिमेम्बर, मतलब दिल्ली की धुंध हुआ करती थी संगत जी, सर्दियों की दिल्ली की धुंध तो क्या धुंध होती है। आप आगे आगे आप चल रहे हो और धुंध आपके आगे आगे चल रही है, यू नो, इट जस्ट क्लियर्स टू लेट यू सी व्हाट यू सी फाइनली। एंड मैं जा रही थी, आई वाज गोइंग टू वर्क, एंड अर्ली मॉर्निंग ही था। एंड संगत जी, मैंने एकदम मानेसर के मोड़ पे, जब मुझे राइट टर्न लेना था अंदर, पूरा एक्सपोर्ट एरिया है वो, एक्सपोर्ट हाउसेस है वहां पर, मैं जब वहां टर्निंग के ऊपर, मुझे एकदम से मेरी गाड़ी स्टैंड स्टिल, ढक, एकदम से धक्का लगता है, मेरी गाड़ी खड़ी हो गई। एंड आई फेल, मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी संगत जी, बट आई फेल्ट कि बहुत, इट वाज अ बिग जोल्ट। एंड मुझे लगा कि मैंने सामने वाले की गाड़ी को ठोक दिया है। एंड जहां पर भी, उस समय की बात बता रही हूँ संगत जी, जहां पर मतलब इट वाज एन एब्सोल्यूट गांव, मतलब गुड़गांव 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 ही था। जब हम गुरु जी के भी जाते थे, वो अंधेरिया मोड़ जो होता था वो एक्चुअली अंधेरिया मोड़ ही था। गुप्त अंधेरा होता था, बिल्कुल गुप्त अंधेरा होता था। बहुत 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 बाद में जाके वहां पे रोड लाइट्स भी लगी हैं। सिमिलरली फॉर मानेसर, वो एकदम पूरा गांव ही था, गांव का ही एरिया था बिल्कुल। एंड मैं वहां पे जा रही थी, एंड एकदम से ऐसी जगहों में, पता नहीं, वैसे तो रोड पे कोई दिखाई नहीं देता है संगत जी, बट जैसे ही कोई एक्सीडेंट होते हैं ना, आई डोंट नो कहाँ से गांव के लोग एकदम से ना फटाफट आ जाते हैं, और बड़े बड़े लट्ठे लेके आते हैं वहां पे, तो डर लगता है हरियाणा में, यू नो। एंड तो वो लोग आ गए। एंड बट देन आई आई रियलाइज कि जिसकी गाड़ी से मेरी गाड़ी भिड़ी थी, यू नो, वो टॉल ह्यूज पर्सनालिटी, वो उतरा गाड़ी से, एंड मुझे लगा कि अब तो मैं गई, बिकॉज आई वाज ऑल अलोन एंड आई वाज रियली फीलिंग स्कैर्ड, डर लग रहा था मुझे। एंड बट ही सीम्स टू बी अ जेंटलमैन, वो आए नहीं, बस ट्राइंग टू, उन्होंने मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करी। मैंने अपना शीशा उतारा, एंड आई आस्क्ड हिम कि मैम आपको कहीं लगी तो नहीं, एंड आई वाज लाइक जय गुरु जी, आई वाज लाइक ही वाज कमिंग टू थ्रेटन मी, और आई डोंट नो व्हाट। एंड मतलब ही वाज सो नाइस एंड सो जेंटल विद मी कि मुझे लगा कि अदरवाइज कुछ भी हो सकता है आपको, मतलब एडवांटेज ली जा सकती है आपकी, या लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड संगत जी, मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। डेफिनेटली गाड़ी आगे से डैमेज हुई मेरी, उसकी भी हुई होगी, बट हाँ, मेरी तो गाड़ी डैमेज हुई थी आगे से, बट मुझे एक खरोंच भी नहीं आई संगत जी। इनफैक्ट एचआर हमारा वहां पहुंचा, बिकॉज मैंने इमीडिएटली कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैम 100% इस आदमी की गलती है, इफ यू वांट एनी कॉम्पनसेशन तो हम दिला सकते हैं। माय हस्बैंड सेड एंड माय फादर सेड कुछ नहीं करना है, घर पहुंचिए, सबसे पहले तो आप ऑफिस जाओ, बिकॉज ऑफिस बहुत पास था वहां से, ऑफिस जाइए एंड गेट कमिंग। तो दैट्स हाउ इट इज संगत जी, गुरु जी का इतनी कृपा मैं आपको बता नहीं सकती। अदरवाइज उस इतना बड़ा वो एक्सीडेंट था, ना पुलिस आई ना कुछ। एंड बस जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी वाले का साथ, ही वाज सो नाइस एंड जेंटल विद मी, एंड मैं अपने, आई वाज ऑल सेफ एंड साउंड। सिमिलरली एक एक्सीडेंट, अगेन अ मेजर एक्सीडेंट, आई वाज विद माय फादर एट दैट टाइम, इन द कार आई वाज ड्राइविंग, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड संगत जी। मतलब ये उस टाइम की बात है जब फ्लाईओवर्स पे बहुत ट्रैफिक लगा करता था, मतलब बिग जैम, गुड़गांव वाज लाइक हेल। आज भी होता होगा जरूर, बट बहुत ट्रैफिक, मतलब लिटरली कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ी एक के पीछे बैक टू बैक चलती हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जब इतना ट्रैफिक है, जब आपकी, मतलब आप बैक टू बैक गाड़ियां चल रही हैं संगत जी, आई डोंट नो,
क्या हुआ, मेरी गाड़ी पूरे मेरे होशो हवास में 360 डिग्री टर्न लिया है गाड़ी ने। 360 डिग्री टर्न। मैं आज भी सोच के हैरान होती हूँ, मैं जिसको बताती हूँ, मैं अगर अपने मन में भी सोचती हूँ कि इतनी जगह कहाँ से आई कि मेरी गाड़ी स्किड करी, कि वो 360 उसने टर्न कैसे लिया। एंड इट वाज अ सेडान। कितनी भी हो, मैं तो कहती हूँ स्कूटर भी हो, तो संगत जी वो जगह कहाँ से मिली उसको। मेरी गाड़ी स्किड करी एंड 360 डिग्री टर्न लिया उसने। एंड यस, इट हैपेंड। एंड बट हाँ, नथिंग हैपेंड टू मी एंड माय डैड, नथिंग एट ऑल। बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ पापा और मुझे। बस हाँ, इतना जरूर था, डैड ने मुझे बोला तुम छोड़ो गाड़ी, मैं बैठूंगा। डैड स्टार्टेड ड्राइविंग द कार। बट मैं इतना शुक्राना करती हूँ, क्योंकि देखिए जब हम पेरेंट्स के साथ होते हैं तो सबसे पहला डर तो उनकी लाइफ का होता है कि पापा सेफ है ना, इट्स एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लगता है कि, बट नहीं संगत जी, एवरीथिंग इज ओके। कितना गुरु महाराज ने हमारे को कितना 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 बचाया, कितने हमारे प्राण कितनी बार सेव करे। मैं बेशक वो बीमारियां हो या इवन हमारे मेंटल वेलबींग, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ गुरु महाराज देते हैं, दैट आई एम देयर विद यू। जब मैं हूँ, व्हेन आई एम देयर ऑन द ड्राइविंग सीट, देन यू डोंट वरी, बिकॉज जब मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ, चीजें उस हिसाब से चलेंगी जो मुझे मालूम है तुम्हारे लिए बेस्ट है। और वो होगा, 100% होगा। सो इनफैक्ट इवन विद माय हस्बैंड संगत जी, ये ट्रेंड बन गया था कि जब हम बैंगलोर आ गए कि हर धनतेरस पे मेरे हस्बैंड की गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा था। तो वेन यू और हम लोगों ने ये रियलाइज नहीं करा कि ऐसा हो रहा है, कि ये धनतेरस पे ही एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। तो अगेन मेरे हस्बैंड बहुत सेफ ड्राइवर हैं। जब इनकी शादी नहीं हुई थी तब तो ये बहुत रैश ड्राइविंग करते थे, मैंने हम सबसे सुना है ही वॉज अ वेरी रैश ड्राइवर। बट आई थिंक जब इंसान की एक हम लोग पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो एवरीबडी काइंड ऑफ सेटल्स डाउन, राइट। सो बहुत सेफ ड्राइवर है, बहुत आराम से गाड़ी चलाते हैं। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एंड मैं उस समय शॉपिंग कर रही थी समवेयर इन द सिटी, एंड इनकी गाड़ी मेन हाईवे पे 2 से 3 बार पूरी टॉपल हुई है संगत जी, इन ट्रैफिक। एंड उस समय इनके पास, एंड ऑफ कोर्स वही हुआ, जैसे गांव के लोग आ जाते हैं, तो गांव के लोग आ गए। बट संगत जी, मेरे अंकल को एक सिंगल खरोंच भी नहीं लगी, एक सिंगल खरोंच नहीं लगी। इनफैक्ट देयर वाज अ जेंटलमैन, और अच्छा इनके पास उस समय कैश था, ही वाज कैरिंग कैश इन हिज हैंड। एक उसमें बैग के अंदर कैश था इनके पास। एंड मजाल है जो किसी भी रोड वाले इंसान ने कुछ हुआ भी हो इनको, एवरीथिंग सबने इतनी हेल्प करी। एक पास वाले हॉस्पिटल में भी लेकर गए, इनका चेकअप कराया। गाड़ी का तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, खैर गाड़ी को कुछ हुआ नहीं था, बट ध्यान नहीं है उस समय कैसे वो हुआ मैनेज। बट यस, ये 2 बार हो चुका है संगत जी, धनतेरस पे ही। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी, एवरीथिंग वाज ओके। एक बार भी मेरे अंकल को खरोंच नहीं आया। और गाड़ी का इस तरह से उलटना, राइट, जब वो चला रहे हैं शांति से गाड़ी, अपने आप में मुझे लगता है कैसी एक अनहोनी है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और गुरु महाराज ने कौन से हमारे संकट काटे। कहते हैं ना कि तलवार की चोट, बट वो नीडल की नोक के बराबर गुरु महाराज निकाल के ले जाते हैं अपनी संगत को। वो ही हुआ, और बहुत बार हुआ है ये संगत जी, बहुत बार हुआ है ये। एंड शुक्राना गुरु महाराज का, मेरे अंकल वॉज ऑल सेफ एंड साउंड, एंड नो कैजुअलिटीज अराउंड ऑल्सो। ऐसा भी नहीं है कि उस हादसे की वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम हुई हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का, अनंतम बार शुक्राना संगत जी। अब देखिए, जैसे मुझे बहुत शौक रहा है हमेशा कि मुझे जॉब, आई ऑल्सो पहले पार्ट डैड का बिजनेस करती थी, अपने हस्बैंड को भी मैंने मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके साथ फैक्ट्री में काम करना। बट देन आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ जॉब, कि मुझे जॉब भी करनी है। मैं डैड से भी, मैं शादी से पहले, डैड मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब करनी है। मुझे बहुत शौक था कि जॉब करके देखनी है। सो खैर, मेरे हस्बैंड वाज ऑलवेज वेरी ओपन टू इट, एंड
ठीक है, करो, जॉब करो। तो मैंने, संगत जी आप यकीन जानिए, द वे गुरु महाराज ने मेरे मालिक, जो भी मुझे जिनसे भी एसोसिएट किया, दे हैव ऑलवेज बीन सो काइंड, कि जब मैंने नौकरी करनी चाहिए मुझसे कराई, जब मेरे को लगा कि नहीं मुझे भी ब्रेक लेना है तो मुझे ब्रेक लेने दिया। मतलब आप यकीन जानिए, गुरु महाराज की कृपा से मुझे दुबई में जॉब करने का मौका मिला। एंड आई टोल्ड माय करंट एम्प्लॉयर कि मुझे दुबई में जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं करना चाहती हूँ। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बोला ठीक है आप जाइए, आपको लगता है यू वांट टू डू इट, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, ट्राई करो, एंड if you feel you are not comfortable, you can come back and take this job. This job is with you, going to be for you. I mean, बताइए संगत जी, क्या ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि कोई मालिक ऐसा बोलता है आपको कि ठीक है आप जाओ और ये नौकरी आपके लिए है, आप जब भी आओगे, whenever you plan to come back, you have this job waiting for you, all yours. संगत जी, बहुत शुक्राना गुरु महाराज का करती हूँ। सुबह उठती हूँ बहुत शुक्राना करती हूँ, सोते समय शुक्राना करती हूँ कि आपने जो दिखाया बहुत अच्छा दिखाया, जो खिलाया बहुत अच्छा खिलाया। जब हम दुबई पहुंचे तो पहुंच गए, ये कंपनी ने हमें 15 डेज का गेस्ट हाउस दिया था, बट देन आई वेंट टू द एचआर, कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा रिव्यू करने रहते हैं, ऑल दैट। सो वी आई वेंट देयर संगत जी, एंड मैंने बस ऐसे ही एचआर से बात करी, काफी लोग थे वहाँ, काफी लोग थे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सिर्फ एचआर मेरे पास ही क्यों आया। उन एचआर ने मुझे बोला कि सो एंड सो घर है एंड आप यहाँ पे जाके यू कैन स्टे हियर। उन्होंने मुझे नंबर दिया ओनर का, एंड मैंने ओनर से वहीं पर खड़े खड़े मैंने वहां से ओनर से बात करी। उन्होंने कहा हाँ आप आ जाओ एंड यू कैन स्टार्ट स्टेइंग। एंड संगत जी, वो डिस्टेंस मैं आपको कितना बताऊं, हार्डली आई थिंक, मतलब मुझे उस घर की छत से अपना ऑफिस दिखता था। नॉट इवन वन सिंगल डे मुझे टैक्सी या मेट्रो लेनी पड़ी, मैं अपने ऑफिस वॉकिंग जाती थी, एंड मैं वहां से खड़े अपने बेडरूम से खड़े होके मैं अपना ऑफिस देख सकती थी। अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना महाराज। वो मेरी खुद की वो था कि भाई मुझे लगा कि नहीं, जब कंपनी मुझे 15 दिन का गेस्ट हाउस दे रही है तो आई विल सेव माई 15 डेज का रेंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट गुरु महाराज ने एक दिन की भी वहां पे संगत जी मुझे तकलीफ नहीं होने दी कि, एंड मुझे रेंट के लिए मिले भी कौन, मुझे आई मेट अ जैन फैमिली, जो 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 मालिक थे वो जैन्स थे, मी बीइंग अ टोटल वेजिटेरियन, एंड हम लोग तो बिल्कुल वेजिटेरियंस हैं, तो मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मैं इतना कितना शुक्राना करूं महाराज का, उतना कम है। एंड हर पल का शुक्राना, हर स्टेज पे गुरु महाराज ने जो हाथ पकड़ के गुरु महाराज ने चलाया है संगत जी, उसके लिए मैं जितना शुक्राना कर सकती हूँ ना गुरु महाराज का, उतना उतना कम है। एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, हर सब चीजें एक के बाद अपने आप होती चली गई। और मैंने एक चीज और नोटिस की है संगत जी, कि जब हमारे मन में एक सरेंडर की भावना आती है ना गुरु महाराज के लिए, तो हम अपने आप, हमें एक नेचुरल हेल्प मिलती है। गुरु महाराज अपनी कोई ना कोई संगत आपके पास जरूर भेजेंगे, कोई ना कोई मैसेज जरूर भेजेंगे, कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोलेंगे जहां आपको वो एक नेचुरली आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई खड़ा होगा, आपको गाइड करने के लिए। गुरु महाराज हैज हिज ओन वे ऑफ हेल्पिंग यू। सो वो एक डोर हमें अपने माइंड में जरूर खोल के रखना चाहिए कि हाँ ये है, ये होगा, यू नो। एंड मैंने ये भी नोटिस किया कि इतने, तो इतने साल हो गए संगत जी, लेट 90s में गुरु महाराज ने हमें अपने दरबार में बुलाया था। तो मैंने ये सोचा कि गुरु महाराज, अभी जो हमें समझ आती है वो ये आती है कि गुरु महाराज सिर्फ आपको ही नहीं, आपके साथ में जुड़े हुए कितनों को ब्लेस कर रहे हैं, ये हमें नहीं समझ में आता, ये नहीं हमें हम उसकी हम काउंट भी नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ साथ कितने लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, कितने लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। हमारे साथ काम करने वाले, हमारे बड़े बुजुर्ग छोटे सब, एवरीबडी इज ब्लेस्ड बिकॉज वो आप गुरु महाराज को अपने मन में, गुरु महाराज ने आपको अलाउ किया है कि आप उनको अपने मन में धारण कर सकते हैं। एंड ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, लाइक यू नो अगर मैं
अपने फ्रेंड्स का भी कहूँ, मतलब एक टाइम था जब मैंने अपनी फ्रेंड के लिए, गुड़गांव की ही बात है, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उनके हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे, उनके फादर बहुत ड्रिंक करते थे, उनके घर में कलेश रहता था उस वजह से। तो मुझे लगा कि भाई मैं गुरु महाराज की, चलो तुम भी एंड वहाँ पे प्रे करो गुरु महाराज को। तो मैंने गुरु महाराज से बोला कि ये मेरी फ्रेंड है, ऐसे करके जितना मुझे समझ में आया, जितना मैं समझ, मेरी फ्रेंड वो पंजाबी थी, बट जितना वो, बट गुरु महाराज हैज हिज वे कि हाँ ठीक है तुमने, मतलब एंड दैट्स इट। वो फ्रेंड अपने आप करेगी ना, उसकी जर्नी मेरे साथ उसकी अपनी है, यू नो। तो ही वाज वेरी क्लियर इन टेलिंग मी दैट, एंड बट ब्लेस वो सबको करते हैं, ब्लेस वो सबको करते हैं, अपने स्वरूप से करते हैं, अपने हर चीज से, उनके प्रेजेंस से, उनके गुरु मंत्र से, हर चीज से उनका हम स्मरण ही जो करते हैं, वो भी अपने आप में एक हीलिंग है संगत जी। मेरे को इतना सर्वाइकल रहता था, इतना सर्वाइकल रहता था, लाइक एवरी डे आई यूज्ड टू वेक अप विद सर्वाइकल, यू नो, पेन इन द नेक, दिस दैट। बट गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा है संगत जी की, मैं काउंट भी नहीं कर सकती कि मुझे अब कितना होता होगा। once in a while it happens, and that's it. Otherwise सर्वाइकल अपने आप में कितना स्ट्रेस गिविंग है, बिकॉज वो 2-2 3-3 दिन तक चलता है। बट नहीं, अभी ऐसा है ही नहीं माइंड में ऐसा। आई वेक अप फ्रेश, आई वेक अप हैप्पी। सो गुरु महाराज की ही ये कृपा है संगत जी। और और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ कि गुरु महाराज की कितनी ब्लेसिंग्स हैं। जैसे आप यकीन जानिए संगत जी, जैसे मेरा जो बेटा है, उसकी जितनी बार हम लोग कितना भी सोच ले, यू नो, कि जो बेटा उसकी फी हमें पे करनी है, उस बच्चे की फी की पेमेंट के टाइम में कुछ ना कुछ तो होता ही है संगत जी, कुछ ना कुछ। मतलब आप सोचिए, आज के इंटरनेट के टाइम में जहाँ पे पेमेंट्स हैपन एट द क्लिक ऑफ अ बटन, है ना, आपके पास अकाउंट में बस सिर्फ पैसे होने चाहिए और आपकी पेमेंट्स हो जाती है, कहीं पर भी हो वर्ल्ड वाइड। बट हमने ये नोटिस किया है, इस बच्चे की जितनी बार भी हम ट्यूशन फी पेमेंट करते हैं, और बाकी जितनी पेमेंट्स है वो हो जाती है, आराम से हो जाती हैं। उनका रेंट है, उनका खर्चा है, और 10 चीजें होती हैं जो बच्चे को चाहिए होती हैं, एवरीथिंग। बट जो उनकी फी का पेमेंट का टाइम है, इतना क्रिटिकल हो जाता है हमारे लिए कि मतलब आप, मतलब जो बैंक्स हैं, मतलब हम जैसे मान लीजिए हम गए हैं बैंक में कि हमें इंटरनेशनल ट्रांसफर करना है, तो कुछ 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 डॉक्यूमेंटेशन करनी रहती है जैसे उसके अंदर। तो मतलब इतना तक हुआ है हमारे साथ कि बैंक हमें ये बोल रहा है कि ये इलेक्शंस की स्टाफ बहुत कम है, लिमिटेड स्टाफ है हमारे पास, इलेक्शंस की ड्यूटी पे है। यू नो, इतने इररेलेवेंट सी बातें सुन, कभी वेस्टर्न यूनियन में प्रॉब्लम, कभी कहीं कहीं, कभी हमेशा देयर इज समथिंग और द अदर। बट लास्ट मिनट में इस बच्चे की पेमेंट, मतलब बस लास्ट मिनट में ही होती है, बेशक हम 1 महीने से तैयारी कर रहे हो कि इस बच्चे की फी की पेमेंट हमें करनी है। सो थैंक्स टू गुरु महाराज की, वो ही हैज हिज वे ऑफ टेलिंग कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान का देखिए कहीं ना कहीं इंसान क्रिप करता ही है, किसी ना किसी रीजन से, कुछ ना कुछ रीजन बन जाते हैं लाइफ में कि आप क्रिप करते हैं। बट गुरु महाराज का, ही हैज हिज वे ऑफ टेलिंग, वैल्यू व्हाट यू हैव, वैल्यू व्हाट आई एम ब्लेसिंग यू विद, यू नो। सो और मेरे को जैसे गुरु महाराज ने शिव पुराण पढ़ने की मुझे ब्लेसिंग्स दी, तो मैं उसमें उसमें भी एक है चैप्टर जिसमें गुरु महाराज ने सबकी उत्पत्ति करी, अपने ब्रह्मा जी की करी, विष्णु जी की करी, अपने रुद्र रूप शिव की करी। और उन्होंने अपने लिए जो रोल रखा, कि उन्होंने ये रोल रखा कि मैं गुरु के रूप में आके वो करूंगा, और जो काशी उन्होंने बनाई थी कि मैं काशी का भ्रमण करूंगा। सो तो इतना सुंदर उन्होंने जीवन हम सबका, मैं कहती हूँ, कर दिया, इतना सुंदर उन्होंने जीवन सबका कर दिया कि मैं क्या कह सकती हूँ। इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स, सब वहमों से दूर कर देते गुरु जी, क्योंकि उनका वो जो ऑरा इतना स्ट्रांग है, वो इतना मैग्नेटिज्म है कि वो अपने एक संगत को खींच के रखते हैं अपने पास। हम वहां से कहीं जा ही नहीं सकते संगत जी, हम वहां से कहीं जा ही नहीं सकते। मतलब मेरे हस्बैंड इतनी अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते थे, इतनी अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते थे, मेरे को खुद को, आई यूज टू वेयर
I used to wear ruby, I used to wear emerald, सब everything zero. जब मेरी शादी हुई, I used to wear ruby and emerald, but no, it's all gone. I don't have even a single, मतलब हाँ, हमें as an ornament पहन ले तो पहन ले, but राशि के हिसाब से no, it's an absolute no. हर वहम से, जिसे कहते हैं गुरु महाराज has उन्होंने हमको वहां से निकाल दिया कि वहम करने की. मेरे हस्बैंड के पास किस पंडित का नंबर नहीं था. मैं सोचती थी, मैं इनकी कभी देखती थी फोन डायरेक्टरी इनकी, मतलब इनकी जो फोन डायरेक्टरी थी वो जिस तरह के नामों से सेव्ड थी ना, कैटेगरी वाइज की, मंडे के लिए दिस पंडित इज गुड, शनि के लिए दिस पंडित इज गुड, इस पूजा के लिए ये पंडित इज गुड, राहु के इलाज के लिए ये पंडित, इनके पास पूरी कैटेगरी थी. फोन डायरेक्टरी वाज एंड आई वाज लाइक, ये क्या कर रखा है आपने, बट आज की, और ये खुद इतनी अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते थे कि जो ये कैलकुलेशंस करते थे वो एकदम अप्रोप्रिएट आते थे. हमें भी लगता था हाँ भाई कुछ तो बात है. बट नो, टुडे देयर इज एब्सोल्युटली, ही इज एन नो एस्ट्रोलॉजी मैन टुडे. सब जितने भी वहम, जितनी भी चीजें कहते हैं ना, जितनी भी एक्स्ट्रा बैगेज, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. सो ये सिर्फ गुरु महाराज की कृपा है, उनका ऑरा है, उन्हीं की ये सारी ब्लेसिंग्स हैं कि जो आज हम उनकी कृपा में बैठे हैं और आज हम ये सत्संग कर पा रहे हैं. और इसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ कि जितना भी गुरु जी महाराज के लिए हम गुरु महाराज की हम बड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सारा जीवन उन्हीं का लेखा जोखा, ये सारा उन्हीं ने सब कुछ हमारे लिए कार्व करा है. हर चीज हमें, मैं तो कहती हूँ कि एक जो, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, एंड बट कहीं ना कहीं एक माइंड में एक वो आ जाता है, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, यू हैव दैट फीलिंग कि नहीं यार, टॉप तो मैंने ही करना, यू नो अरे नहीं, वो आई वाज, मेरे को सब कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया था. दिल्ली का कोई कॉलेज नहीं था जहां मुझे एडमिशन नहीं मिला था, एक्सेप्ट एलएसआर. एलएसआर ने मुझे एडमिशन दिया. मेरे को हिंदू में भी एडमिशन मिल गया था. सेंट स्टीफेंस में मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था. बट एक माइंड में आ जाता है, सबसे पहली चीज जो गुरु महाराज ने तोड़ी है वो अहम तोड़ा है, वो मैं तोड़ दी. रियरली अब मैं नोटिस करती हूँ विद टाइम, विद एज, देयर इज एक वो एक फीलिंग एक ये आ गई है कि हु एम आई, मैं हूँ कौन. आई एम नोबडी, आई एम रियली नोबडी. मैं कोई हूँ ही नहीं. जो हम हमें सिर्फ एक मीडियम बनाया गया है टू डिलीवर गुड, दैट्स इट. हम जो आज बोल रहे हैं, आज हम जो सोच रहे हैं, आज हम जो कर रहे हैं, वो भी निमित्त है. कोई ना कोई निमित्त है जो वो हो रहा है. हमने कुछ नहीं किया. कहते ना, मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से में ये बोल दिया. बट जिस दिन हमारी वो मैं खत्म हो जाती है ना संगत जी, और गुरु महाराज वो ही कराते, वो मैं ही खत्म कर देते हैं, और ये 100% होता है. वो मैं निकल जाती कि मैंने ये किया. आज तक हमने अपने मुंह से ये नहीं किया कि मैंने रिसर्च करी और बेटे का एडमिशन बाहर हो गया. हम कहते नहीं, गुरु महाराज ने क्या हमको ये सुझाया कि भाई बाहर का ट्राई कर लो, वरना बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाएगा. नहीं, इट इज हिम, इट्स गुरु महाराज हु हैज डन इट. हम है ही नहीं कहीं, हम कहीं है ही नहीं. गुरु महाराज जब बेटे आए थे बीच में, इंडिया आए थे, तो बहुत मन था हम लोगों ने. हमने सोचा वहां पर, अच्छा सत्संग नहीं हो रहे थे, तो वियना में एक आंटी हैं, अंजू आंटी, उनके घर में उन्होंने दरबार बनाया हुआ, तो वहां पे सत्संग होते हैं. तो मैंने आई टोल्ड माय सन, बेटा हो सके तो आप जरूर जाना वहां पे, और गुरु जी के लिए सुंदर सी चुन्नी है, जरूर जरूर लेकर जाना. सो ही वाज लाइक, हाँ मैं जाऊंगा माँ. तो कभी एग्जाम्स, इन लोगों के वीकली एग्जाम्स होते थे, तो वो नहीं जा पा रहा था. ये करते 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 6 महीने लग गए, एंड देन ही फाइनलाइज द डेट कि नहीं मम्मी अब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, बस कुछ भी हो जाए. सो ही सेड, मैं 30th मार्च, आई थिंक ही सेड, मैं 30th मार्च को मैं जाऊंगा मम्मी. एंड आप बिलीव करिए संगत जी, मेरे पास एक कॉल आती है सोनिया आंटी की फ्रॉम बुडापेस्ट. ही सेड, आंटी बुडापेस्ट में ही सत्संग हो रहा है, क्या आप आना चाहेंगी. मैंने कहा कैसे, मैं कैसे नहीं, मतलब 110% आंटी, 110%. एंड 8 मार्च वॉज महाशिवरात्रि. 8 मार्च वॉज महाशिवरात्रि.
मैंने जिन बच्चियों के यहाँ हो रहा था वो भी स्टूडेंट्स हैं जो सत्संग कर रही थी। वन वाज पाकिस्तानी बिटिया थी और एक बिटिया अपनी दिल्ली की बिटिया थी। तो वो लोग वहाँ सत्संग कर रहे थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनका ये शांति प्लीज आप चुन्नी जरूर भेजिए, क्योंकि हम लोग के पास तो यहाँ पे सिर्फ गुरु जी का स्वरूप है। एंड आई वी फील सो ब्लेस्ड कि गुरु महाराज ने वो उस दिन के लिए सेव किया हुआ था कि बेटा वहाँ गुरु महाराज ने अपने दरबार में बुलाया उसको महाशिवरात्रि पे। एंड तो मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग फ्रेट करते हैं, हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं कि हम लोग जो ये चीज चाह रहे हैं ये नहीं हो रही है ना, कि ये नहीं हो रही। बट गुरु जी नोज कि ये चीज मुझे कब करनी है। और उसका जो इम्पैक्ट है संगत जी, उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है, एक अलग ही शांति है। बिकॉज हमने उनको कहीं ना कहीं अपने माइंड में सरेंडर कर दिया है कि व्हाट एवर विल हैपन। मतलब अब वो रेस्टलेसनेस खत्म हो गई है जो शायद मेरी अर्ली 20s में कभी हुआ करती थी। तो गेट रेस्टलेस, आई वॉज अ गो गेटर कि ये काम करना है तो करना ही। दिल्ली वालों में थोड़ा होता है ये करना है तो करना ही है, कैसे नहीं हो रहा ये काम करना ही है। मतलब कहीं ना कहीं वो ठहराव आ जाता है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से कि अगर ये नहीं हो रहा है तो उसमें भी कोई भलाई है। गुरु महाराज ने कुछ तो ही सोचा है हमारे लिए, जो ये जो होगा समय पे होगा, अच्छा ही होगा। आज भी मतलब साइंस हमें सबको मालूम है। गुरु महाराज कब तुम इतने सत्संग सुनते हैं। उस समय तो संगत जी हम लोग जब हम लोग जाया करते थे बाहर स्टेट। अच्छा हम लोग तो देखिए छोटे भी थे तो डेफिनेटली मम्मी पापा अगर करते होंगे कम्युनिकेट और संगत से तो करते होंगे, बट मैंने कभी नहीं किया। हम लोग तो बस सीधा गाड़ी में जाके बैठ जाते थे। मम्मी पापा भी हम लोग टुकुर टुकुर सब चलते हुए हम लोग चले जाते थे। वहां का माहौल ही ऐसा था, सत्संग अपने सुना, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद ली, हाथ धोए एंड सीधा स्ट्रेट बैक होम। एंड ऐसा ही चलता था। उस समय हमें संगत जी के नाम नहीं मालूम होते थे। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं संगत वो तो आपस में बात करेंगे, वरना इतना मैनेजमेंट, इतना कोऑर्डिनेशन, इतना सब कुछ, इतना एफर्ट जो पूरा जा रहा है उसके अंदर की चीजें इतनी डिसिप्लिन से हो रही हैं वो नहीं हो सकती। सो दे हैव टू कम्युनिकेट। बट जो हम लोग बाकी सारे संगत जी हम लोग आपस में बात नहीं करते थे, पता भी नहीं। हाँ शक्ल से हम एक दूसरे को जानते हैं, सर भी झुका के हेलो हाय हुआ होगा, बट नाम से हम लोग नहीं जानते थे। तो बट हाँ यस डेफिनेटली आज वेरी थैंकफुल कि आज ये प्लेटफॉर्म्स हमारे करण अंकल है, वासन अंकल है, सब इतना एफर्ट करके हम सब संगत को जोड़ रहे हैं कि आज हम सबके साथ ओपनली इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये भी गुरु महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि आज उन्होंने हमको ये मौका दिया है कि हम सबको ये बता सके कि यस इतनी सुप्रीम पावर है गुरु महाराज की, ना उनके आगे कोई ना उनके पीछे कोई। संगत जी आज भी इनफैक्ट एक बताती हूँ आपको, मेरी एक फ्रेंड है 15 years, it's been 15 years I was not in touch with her, and उन्होंने मेरे से किसी तरह से कम्युनिकेट उन्होंने she somehow she was trying to look for me। उन्होंने शायद मुझे एक आधा ईमेल्स भेजी, पता नहीं मेरा नंबर चेंज तो नहीं हुआ था बिकॉज मेरे मोबाइल में तो नंबर था उनका। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो मुझसे नहीं मिल पा रही थी एंड मैं यहाँ बैंगलोर आ चुकी थी। एंड उन्होंने मुझे पता चला कि उनको कैंसर हो गया। एंड उन्हें कैंसर हो गया तो मैंने इमीडिएटली उनको कॉल किया, तो शायद उनके हस्बैंड के पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा, वो फोन नहीं उठा रही थी, बट मेरे उनके हस्बैंड का भी नंबर मेरे पास सेव था। तो मैंने उन्हें कॉल किया एंड आई सेड गुरुजी महाराज के पास प्लीज जाइए, और कोई ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, आपको सिर्फ गुरु महाराज के पास जाना है। संगत जी ने वो ये ना, जब इंसान परेशान होता है तो वो अपनी ही बात बोलता रहता है ना, टेप रिकॉर्डर की तरह उनका टेप चले जा रहा था कि नहीं यहाँ फैल गया है वहां फैल गया है। ये स्टेज नेचुरली जब इंसान दुखी होता है तो उसको कई बार समझ में भी नहीं आता वो क्या करे, कई बार इंसान हताश हो जाता है कि मैं क्या करूं। तो वो उनका टेप रिकॉर्डर चले जा रहा है, नहीं यहाँ फैल गया है वहां फैल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर इज सेइंग दैट। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ले जाके रिपोर्ट्स गुरु महाराज के दरबार में वहां लेके जाइए, उनको प्रे करिए, दैट्स इट। आपको कुछ मुंह से भी नहीं बोलना है, आपको जल प्रसाद लीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको।
उन्होंने किया संगत जी। एंड 15 डेज के बाद जब मैंने उनसे बात की, ही सेड अर्चना यू वोंट बिलीव, जो डॉक्टर ये कह रहा था कि ये कैंसर ब्रेन तक चला गया है, माय वाइफ इज बेटर। मैं ये सोच रहा था दैट आई विल लूज हर एंड शी इज अलाइव एंड शी इज हैप्पी, शी इज रिकवरिंग। तो संगत जी, मैं वो ही कह सकती हूँ, बार बार यही कह सकती हूँ कि हमारे गुरु महाराज सुप्रीम है। हमें सिर्फ उन्हें बहुत दिल से प्यार करना है, बहुत दिल से उनके साथ सरेंडर करना है। वो मैं हूँ, बड़े छोटे बच्चे हम जो भी हैं, मैं तो यही कह सकती हूँ कि बस ही इज द सुप्रीम। साइंस इज जीरो इन फ्रंट ऑफ हिम, साइंस इज एब्सोल्युटली जीरो। अब जैसे सुबह देखिए, मैं गुरु महाराज को स्नान कराती हूँ अपनी भाव से, जैसे मैं करा सकती हूँ, जब मैं करा सकती हूँ। सुबह का मेरा कुछ बंधा हुआ नहीं है, बट जब मैं करा सकती हूँ, जिस दिन भी मैं करा सकती हूँ, या मेरे को भाव आता है कि करना है। सो 2-3 बार गुरु महाराज में मैं नोट कर रही थी कि जब मैंने स्नान करा दिया तो कि ड्रॉपलेट्स क्यों है पिक्चर पे, जो गुरु जी का स्वरूप है उसमें। उस समय तो क्या, हम गुरु जी की फोटो ही बोलते थे, अब हम स्वरूप बोलते हैं। और उस समय तो हम जय गुरु जी भी नहीं बोलते थे, बस हाथ ही जोड़ते थे गुरु महाराज के आगे। मुझे तो प्रणाम भी ध्यान नहीं है, जय गुरु जी भी ध्यान नहीं है, बस यही है कि हम बस गुरु महाराज के हाथ जोड़ते थे। सो तो वाई वर देयर ड्रॉपलेट्स, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा देखिए ये ड्रॉपलेट्स क्यों आ रही हैं, और ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, ऐसा नहीं कि नदियां बह रही है, नहीं सिर्फ ड्रॉपलेट्स आ रही है। मैंने कहा मैं पहुंच रही हूँ। और मैंने कहा देखो आप बिल्कुल बिना किसी बायसनेस के मुझे बताना, डोंट बी बायस्ड, आप मुझे सच बताओ, आपको भी दिख रही है ना ये ड्रॉपलेट्स? और ये ड्रॉपलेट, हाँ नहीं ड्रॉपलेट्स तो है। सो पहले तो इंसान संगत जी अपनी साइंस लगाता है कि नहीं, थोड़ा सा मॉइस्चर है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, एसी खुला हुआ है, एसी बंद है, पंखा खुला हुआ है, नहीं हीट बहुत है, सब कुछ पूरी साइंस लगा लेता है इंसान टू टू प्रूव देमसेल्व्स रॉन्ग, कहीं ना कहीं की अपने बिलीफ को। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गुरु महाराज ने आपको दर्शन दिए हैं तो दर्शन दिए हैं, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। और वो होता है बिकॉज गुरु महाराज अपने ही उसमें जरूर अपनी संगत को दर्शन देते हैं। किस रूप में देते हैं, किस तरह से देते हैं, एक दूसरी संगत के साथ में देते हैं, क्या देते हैं, ही नोज। बट यस, आई नो वन थिंग कि गुरु महाराज अपने आप में बहुत बहुत अपनी संगत को हर रूप में ब्लेस करते हैं। टाइम ही नोज बेस्ट, टाइम ही नोज बेस्ट संगत जी, टाइम ही नोज बेस्ट, इतना ही मैं कह सकती हूँ। और बस जीवन पूरा गुरु जी के लिए, एंड बहुत थैंकफुल भी फील करती हूँ कि गुरु महाराज ने इतना ठहराव जो जीवन में लाए हैं, वो इसीलिए हो पाया कि हमने कहीं ना कहीं अपने माइंड में सोचा कि नहीं, गुरु महाराज से ऊपर हमारे लिए कोई नहीं है। अब जैसे मुझे ध्यान है कि एक बार गुरु महाराज ने मेरे को मतलब जैसे पूरी फैमिली बैठी है, कौन कहाँ बैठा है वो तो संगत जी उस समय पता भी नहीं चलता, मतलब हम सोचते भी नहीं है। जैसे अब बाद में भी, मतलब अगर हम गुरु महाराज के दरबार में नहीं जा रहे हैं, कहीं किसी टेम्पल में जा रहे हैं, तो ध्यान रहता है ना कि मम्मी का हाथ पकड़ लो, पापा का हाथ पकड़ लो, फिसल जाएंगे, चिकना बहुत है, बारिश हो रही है, ध्यान रहता है पेरेंट्स का, है ना, या बच्चों का भी, कहाँ जा रहे हैं, इतनी भीड़ होती है या कुछ भी। पर जब गुरु महाराज के दरबार में जाते हैं संगत जी, तो जहां आपको जगह मिल रही है, पीछे मुड़ के, सच में कभी देखा भी नहीं पीछे मुड़ के कि कौन कहाँ बैठा है, कभी नहीं मन में ये विचार आया। जब लंगर प्रसाद भी हम लोग लेते थे तो विचार ये नहीं आया कि पापा कहाँ कहाँ बैठे हैं, कौन कहाँ बैठा है, सिस्टर कन्नू, आपके साथ जो आपके साथ लंगर प्रसाद, दैट इज द काइंड ऑफ जिसे कहते हैं ना कि गुरुजी अपने रंग में ढाल देते हैं अपनी संगत को, कि ये सोचने का मौका ही नहीं देते हैं वो कि हम किसके कौन बैठा है, कि मम्मी कहाँ खा रही है लंगर, पापा कहाँ बैठे हैं, नहीं, सब वो अपने, इसको कहते हैं कि गुरु महाराज अपने रंग में ऐसा ढाल लेते हैं कि वो जो वो चाह रहे हैं वो होता जा रहा है, और हम वो करते ही जा रहे हैं प्रेम से। तो मुझे ध्यान है एक बार संगत जी, गुरु जी ने मुझे मतलब बोला उठो, आंटी जो मुझे ऊपर भेज दिया, 2 फ्लोर्स थे, मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर भेज दिया। एंड मैं गई तो मुझे वो पसंद नहीं आया। आई वाज लाइक कि आई फेल्ट कि गुरु महाराज मुझसे नाराज हो गए, क्या हुआ है कि मुझे क्यों भेजा ऊपर, मैं इतनी एडमेंसी थी उस समय दिमाग के अंदर कि वाई मी, किसी और को तो भेजा नहीं। एंड मैं ऊपर गई, मैं देखा, एंड मैं बैठी, मुझे लगा कि ये, आई मीन जस्ट इमेजिन मैं उस समय कितनी
वो रही होंगी कि मैंने अपने मन में सोचा कि मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे तो नीचे ही जाके बैठना है, वहीं बैठना है नीचे गुरुजी के पास। एंड वही हुआ, मैं अब नीचे उतर गई, आई और मैं वहां बैठ गई। मतलब मैंने बिल्कुल ना अनदेखा कर दिया इस बात को कि मेरे गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस है कि मुझे ऊपर जाके बैठना है। नहीं, मैं आके वहां बैठ गई। सो गुरु महाराज अपनी फेजेस, बहुत से फेजेस से लेके निकलते हैं अपने संगत को, बट अल्टीमेटली ये समझ आ जाता है जिंदगी जैसे हम डील करते हैं, हैंडल करते हैं, कि हाँ गुरु महाराज जो जो दिखाते हैं हमको, कि जो हमारे लिए गुरु महाराज सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। The only thing is we have to surrender. We have to surrender in front of Guru Maharaj. And संगत जी, मैं मेरे अंकल हैं यहाँ पर मेरे साथ, रोहित जी। करण अंकल, कैन माय हस्बैंड प्लीज ज्वाइन? करण अंकल। श्योर आंटी, बट अच्छा, थोड़ा सा जल्दी है, अगर थोड़ा सा लंबा जी चला जी गया है। जी, जरूर जरूर। ओके। मेरे जी अंकल, तो रोहित मेरे साथ हैं, मेरे अंकल यहाँ पर, एंड वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो भी गुरु जी को शुक्राना करना चाह रहे हैं। लीजिए, बात कीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सभी संगतों को मेरा जय प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी की गुरु जी की कितनी कितनी हमारे पर ब्लेसिंग है, जो कि हम अनकाउंटेबल है, और उसको हम अपने साधारण शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी जो मेरे साथ हुआ है, जो गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया है कई बार, जैसे आंटी ने बताया एक्सीडेंट था तो हुआ, वो भी हुआ है। उसके अलावा 3 बार और भी लाइफ में गुरु जी ने मेरी सेव की है। इनफैक्ट एक बार सोते वक्त हम लोग सो रहे थे, और अचानक से रात में जैसे लगा कि कोई एक है जो मेरा गले पे कुछ दबा रहा है, और मुंह से खाली जय गुरु जी निकल रहा है नींद में। एंड इट वाज लाइक कि इन्होंने मेरे को उठाया, क्या हुआ? मैं बोला नहीं, मेरे को लगा कोई मेरे को हार्म कर रहा है। और बट वो जो भी मेरे को दिखा उस समय, वो ये था कि कुछ है छाया, लेकिन वो टच नहीं कर पा रही, बिकॉज गुरु जी का जो जप नाम जप है वो मेरी रक्षा कर रहा है। सो दिस इज वन इंसिडेंट जो मेरे साथ बहुत गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। उसके अलावा फैक्ट्री में हमारे, जब मैंने फैक्ट्री बनाई थी, तो उसमें सबसे पहले मैंने शिव मंदिर बनाया था। तो शिव जी की रोज पूजा होती थी, शिव परिवार था वहाँ पूरा। एंड हमारे यहाँ स्नेक्स बहुत आराम से घूमते मिलते निकलते रहते थे। एंड इट वॉज क्लियर इंस्ट्रक्शन कि कोई भी स्नेक को हार्म नहीं करेगा। एंड एक बच्चे को रात में अंधेरे में बाई चांस हमारा जो एक लेबर था, उसने भूल से शायद पाँव पड़ गया, पर गुरुजी ने उसकी इतनी रक्षा की कि उसको कुछ नहीं हुआ, साइड से वो निकल गया। तो इट वॉज लाइक कि गुरुजी की हमारे पास कृपा चलती रहती है, और बहुत ही हम सोच भी नहीं पाते कहाँ से कैसे गुरुजी हमें रक्षा कर रहे हैं। अभी 25 तारीख को सत्संग में मैं गया था, जहाँ पे मेरे को पुरानी बात याद है, कि हम तो ये सोचते जब हम गुरुजी से मिले उसके बाद की ब्लेसिंग, पर ऐसा नहीं है। उससे पहले से गुरुजी हमारी कब कब और कैसे कैसे रक्षा कर रहे हैं, कौन कौन सा हमारा काम आगे पीछे बना के देते हैं गुरुजी, जो हम सोचे भी नहीं थे। 25 तारीख के सत्संग में जब बैठा हुआ, तो गुरुजी ने मेरे को एक वो याद दिलाया कि मैंने आई वाज 20 ईयर्स, तो मैं एक फॉरेन की डील के लिए बाहर गया था, बिजनेस डील के लिए। एंड दैट वाज अ गवर्नमेंट कंपनी थी, जो कि किसी को भी इंडिया में बिना एडवांस पेमेंट लिए या एलसी लिए कोई डील उनकी शिपमेंट नहीं करते थे। एंड इंडिया से आई वाज फर्स्ट टू गो देयर उस कंपनी से मिलने के लिए। मैं गया हूँ, जाके मिला हूँ, मिल के वापस आ गया। एंड उन्होंने बोला कि आपसे एलसी और कोई एडवांस पेमेंट नहीं चाहिए, द शिपमेंट विल बी गो ऑन। और वो काम इतना जबरदस्त चला कि 4 से 5 साल तक में हमने बहुत अच्छा गुरुजी ब्लेसिंग से बहुत पैसे कमाए। लेकिन अब उसमें मेरे को पता नहीं क्यों एक ऐसा आ गया था एंड की, जो ये तो मैं करके आया हूँ, ये मैं करके आया हूँ फैमिली में। परसों जब मैं सत्संग में 25 तारीख को बैठा हुआ था, तो पता नहीं क्यों गुरुजी ने याद दिलाया कि तुमने क्या किया, ये तो ब्लेसिंग है तेरे।
एंड आई सेड सॉरी गुरुजी, मेरे से गलती हुई, मैं कुछ नहीं किया, जो आप करवाए वो आपने किया, जो आपने दिया वो आपने लिया। क्योंकि एक समय ऐसा आया जब मैं जा रहा था अपनी थर्ड ट्रिप पे, तो मेरे को मेरा पासपोर्ट रेडी है, टिकट रेडी है, एयरपोर्ट पे पहुंच के मेरे को वहां से कंपनी से फोन आ गया कि प्लीज डोंट कम, दैट कम, सारा डील कैंसिल, एवरीथिंग इज ओवर। तब भी समझ में नहीं आया, तब तो चलो ठीक है, दिमाग में था, गर्मी थी। पर परसों जो मेरे को 25 तारीख को गुरुजी ने एहसास दिलवाया, मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि हमसे, मेरे से गलती हुई, बहुत बहुत गलती हुई, और ये मैं कुछ नहीं, जो दिया गुरुजी ने दिया, जो लिया गुरुजी ने लिया। वो जानते हैं मेरे लिए कब कौन सा चीज कहाँ पे सही है, कब कहाँ पे गलत है। तो इसलिए हमारे को बहुत दिल में एक ही बात रखनी है कि हमारा जो ईश्वर है, हमारे जो देवता है, गुरुजी हैं, महादेव हैं, उन पे आप पूर्ण रूप से विश्वास रखिए, एंड बैलेंस ही विल टेक केयर। हम सरेंडर करते हैं, पूरा करें। मनुष्य, हम इंसान है, हम, इट्स नॉट इजी कि हम 100% बोल दिया और हो गया, बहुत बहुत टफ है। लेकिन एक बार छोड़ के तो देखो, वो तो नीम के पेड़ पे भी आम उगा दें। तो इसलिए गुरु जी का बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। और आंटी आपको बस थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। हमसे इस पूरे सत्संग में हम दोनों से किसी भी तरह की कोई भी गलती हुई हो, हमारे भाव में, हमारे विचारों में, हमारे उच्चारण में, हमारे आचार विचार में, तो हम क्षमा चाहते हैं, सभी से क्षमा चाहते हैं, गुरु महाराज से क्षमा चाहते हैं। और थैंक्स टू करण अंकल की ईयर एंड पे उन्होंने हमें ये मौका दी, ये सेवा दी, गुरु महाराज की कृपा से बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आपके आपके लिए पूरा ये जीवन समर्पित है। बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। थैंक यू करण अंकल। थैंक यू सो मच आंटी। आपने जो भी शेयरिंग की, जो भी चीजें बताई,